जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए आज हम NCERT आधारित भूगोल की या दूसरा भाग लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल का मिसलेनियस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भूगोल का दूसरा भाग। ठीक है, इससे पहले मैंने एक भाग करा दिया है, तो आप लोग जो है लिंक में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भूगोल का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारे जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। ठीक है, तो जूट के उत्पादन में बिहार का जो है ना पूर्णिया जिला अग्रणी है, सबसे ऊपर में है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो 2 का आंसर सी हो जाएगा, 60%। 60%। ठीक है, अगला पॉइंट है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध से है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है आपका चौथा नंबर, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां है। तो 4 का आंसर जो होगा वो सी होगा, सिंधु नदी की सहायक नदियां है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ पर। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट जो है वो सिंदरी में स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है। तो 6 का आंसर जो होगा वो सी होगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, पाराद्वीप बंदरगाह पर। पाराद्वीप जो उड़ीसा में है। ठीक है, पाराद्वीप बंदरगाह। नेक्स्ट अगला पॉइंट 8 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 8 का आंसर जो होगा वो ए होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ठीक है ना, तो रेलवे उपकरण का आंसर जो है वो भिलाई में अवस्थित है। ठीक है, मोटर वाहन जो है जबलपुर में स्थित है, पोत निर्माण जो है वो कोच्चि में स्थित है, और साइकिल जो है वो लुधियाना में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 4 1 2। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, नांगल किस लिए जाना जाता है। नांगल किस लिए जाना जाता है। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, उर्वरक के लिए। नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट है 10 नंबर, निम्न पर विचार करके सही आंसर बताना है। ये कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। और दूसरा कथन है, उसका तर्क, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो 10 का आंसर जो हो जाएगा ए सही होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। अगला पॉइंट है 11 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है ना ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से एरिया से होकर गुजरती है। तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो 13 का आंसर जो होगा वो डी होगा, लोएस मृदा कहा जाता है। क्या कहते हैं, लोएस मृदा। अगला पॉइंट है 14 नंबर, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ठीक है ना, कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है। तो 14 का आंसर जो होगा वो सी होगा, 14 का आंसर क्या है, सी होगा, सोन नदी। सोन नदी। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। ठीक, तो 15 का आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक, ऑप्शन सी उड़ीसा। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है। बेमेल कौन सा है। तो 16 का आंसर बी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में नहीं है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। गोरीचीन शिखर अरुणाचल प्रदेश में सही है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। तो ये तीनों सही है, बाद बाकी बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो 17 का आंसर जो होगा बी होगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक है, तो भीमताल जो है टेक्टोनिक है, टेक्टोनिक झील के प्रकार है। उसके बाद है अष्टमुदी जो है अनुपपसजल है, अनुपपसजल है। गोहन जो है, गोहन जो है वो भूसंकलन है, भूसंकलन है।
और लोनार जो झील है वो है ज्वालामुखी पहाड़ी मुख, ठीक है, ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है, ठीक है। तो 18 का आंसर जो होगा बी होगा, मणिपुर में लोकटक झील है, मणिपुर में। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है, भारत में कौन सी चोटी स्थित है, तो 19 का सी हो जाएगा, कॉमेट जो है भारत में स्थित है। अगला पॉइंट है 20 नंबर, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है, न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो वो असम में है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, असम। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है, तो 21 का आंसर बी हो जाएगा, पीली क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, और भूरी क्रांति जो है उर्वरक से है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो 22 का आंसर ए हो जाएगा, संतरा के लिए, ठीक है, संतरा के लिए। अगला पॉइंट है 23 नंबर, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, VVI क्वेश्चन, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो अन्नाई है, अन्नाई। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, ककोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, VVI क्वेश्चन है, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, गुजरात में, गुजरात। नेक्स्ट है 27 नंबर, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है, तो 27 का आंसर सी होगा, उड़ीसा में, उड़ीसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, खरीफ फसल आपको चुनना है, तो 28 का आंसर ए हो जाएगा, बाजरा जो है खरीफ फसल है, बाद बाकी गेहूँ, सरसों और जौ जो है वो रबी फसल के उदाहरण है। नेक्स्ट है 29 नंबर, स्वर्ण क्रांति संबंधित है किस चीज़ से, ठीक है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है वो बागवानी से, बागवानी से। नेक्स्ट 30 नंबर, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है, तो 30 का आंसर पाल घाट होगा, पाल घाट जो कोयम्बटूर से, ठीक है, कोचीन तक है, पाल घाट दर्रा। अगला पॉइंट है 31 नंबर, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, ठीक है ना, तो 31 का आंसर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ये एकमात्र राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो 32 का आंसर ए होगा, जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग या गरसोप्पा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा है, सॉरी वही पूछ ही रहा है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, तो 33 का आंसर जो हो जाएगा, सॉरी, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है वियना में, वियना में, ठीक है, सॉरी इसका आंसर सी होगा, वियना में। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेक्स्ट है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो 34 का आंसर जो होगा ए होगा, जिप्सम के लिए, जिप्सम के लिए। अगला पॉइंट है बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो 35 का आंसर ए हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। अगला पॉइंट है 36 नंबर, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, ठीक है, 36 का आंसर बी हो जाएगा, कछारी मिट्टी से, कछारी मिट्टी मतलब काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, कछारी मतलब जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है, रेगुर मतलब काली मिट्टी होता है, ठीक है, कछारी मतलब जो होता है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मतलब बांगर और खादर मिट्टी जो होते हैं उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जो नदियों द्वारा लाई गई भूमि होती है, कछारी मिट्टी उसी को बोला जाता है। अगला पॉइंट है 37 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर किन्हें जाना जाता है, तो 37 का आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला पॉइंट है 38 नंबर, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है अगला 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन है जस्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, ठीक है ना, तो जस्कर श्रेणी जो है वो किस हिमालय का भाग है, तो 39 का ये हो जाएगा, ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय। अगला पॉइंट है 40 नंबर, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो 40 का आंसर बी हो जाएगा, काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी बोला जाता है। अगला पॉइंट है 41 नंबर, नहवा सोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो नहवा सोवा बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
अगला पॉइंट है 42 नंबर, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 42 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो 43 का आंसर सी हो जाएगा, मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला पॉइंट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो 44 का आंसर सी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है 45 नंबर, निम्न से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? ठीक है, तो 45 का आंसर बी हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। अगला पॉइंट है 46 नंबर, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो 46 का आंसर जो होगा ए होगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 इसमें ऑप्शन में दिए गए, तो इन चारों से तो होकर गुजरती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐसे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है 47 नंबर, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? ठीक है, ENSO क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला पॉइंट है 48 नंबर, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो 48 का आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में और हीराकुंड उड़ीसा में। तो ये चारों लगातार है, 1 2 3 4। नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्न में कौन सही नहीं है? ठीक है, तो 49 का आंसर सी हो जाएगा, पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। बाद बाकी दलदली मिट्टी कच्छ के रण में मिलती है, नमकीन मिट्टी जो मरुभूमि में मिलती है और लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में मिलती है, सही है। अगला है 50 नंबर, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? ठीक है, तो 50 का आंसर सी हो जाएगा, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, उसे हम देवप्रयाग बोलते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर, निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? इस्पात उद्योग। ठीक है, 51 का आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु और सलेम। ठीक है ना, सलेम इस्पात संयंत्र है उसका नाम, वो तमिलनाडु में, ये सही है। अगला पॉइंट है आपका 52 नंबर, इसको मिलाना है। वन्य जीव अभ्यारण्य है और राज्यों की सूची दी गई है, तो काजीरंगा जो कहाँ है? काजीरंगा जो है असम में है, ए का 2 हो जाएगा। बांधवगढ़ कहाँ है? तो उड़ीसा में है, 3 हो जाएगा। नंदनकानन कहाँ है? तो ये नंदनकानन उड़ीसा में है, सी का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। और मेलघाट जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो 52 का इस तरह से आंसर अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन ए होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, सही है। आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट 53 नंबर, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? ठीक, तो 53 का आंसर ए हो जाएगा, गोवा में। दूध सागर कहाँ है? गोवा में। 53 का ए हो जाएगा। अगला पॉइंट है 54 नंबर, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो 54 का आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट है 55 नंबर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो 55 का आंसर सी हो जाएगा, सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, सह्याद्री कहते हैं। अगला पॉइंट है 56, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो 56 का आंसर सी हो जाएगा, सिपकिल्ला एवं जम्मू कश्मीर, ये सुमेलित नहीं। सिपकिल्ला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, ये सिपकिल्ला जो है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए ये गलत हो रहा है। अगला पॉइंट है 57 नंबर, रंगीत नदी कहाँ बहती है? ठीक है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो 57 का आंसर ए हो जाएगा, असम में, असम में। 57 का ए है, सॉरी, सिक्किम ना होगा, मेरे से कन्फ्यूजन हो गया। रंगीत नदी कहाँ बहती? तो ऑप्शन ए सही है इसका, सिक्किम में है। ठीक है, 57 का ए है। अगला पॉइंट है 58, जयलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जयलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, जयलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है, प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो 59 का आंसर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो 60 का आंसर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो 61 का आंसर डी हो जाएगा, सबरी गिरी परियोजना जो है गुजरात में नहीं है। ठीक है, सबरी गिरी परियोजना, तो ये आप लोग को बताना है कहाँ पर। इसका आंसर आप लोग सही बताइए, सबरी गिरी परियोजना किस राज्य में। बाद बाकी तीनों जो है सुमेलित है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती कर्नाटक में है और बाली मेला जो है उड़ीसा में, ये बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है सबरी गिरी परियोजना कहाँ है, किस राज्य में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। नेक्स्ट है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में है? अरुण जल परियोजना निम्नलिखित में किस देश में है?
तो 62 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नेपाल में। और ऊन 3 जल परियोजना नेपाल में। नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो 63 का आंसर डी हो जाएगा, आराकन योमा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई वह कौन सा साल था, ठीक है। तो 64 का आंसर बी हो जाएगा, 2001 में। 65 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, ब्लू माउंटेन। तो 65 का आंसर जो होगा ए होगा, मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन जो है भारत के मिजोरम में है। नेक्स्ट है 66 नंबर, बेरीनाग निम्नलिखित में किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, बेरीनाग झील, ठीक। तो 66 का आंसर जो होगा ए होगा, झेलम नदी, झेलम नदी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 67 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर है और, ठीक है, वह नदी कौन सी है, हीराकुंड बांध। तो 67 का आंसर जो होगा ए होगा, महानदी, महानदी। नेक्स्ट है सियाचिन हिम नदी कहाँ स्थित है। तो 68 का आंसर ए हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में। सियाचिन कहाँ है, तो काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट अगला पॉइंट 69 नंबर, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होती है, उत्तरी पश्चिमी भारत में, ठीक है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट है 70 नंबर, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है, काटो और जलाओ। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, और डी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट 71 नंबर, भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है, ठीक है। तो 71 का आंसर सी हो जाएगा, इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है 72 नंबर, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। तो 72 का आंसर डी हो जाएगा, काल वैसाखी या नार्वेस्टर, काल वैसाखी या नार्वेस्टर। नेक्स्ट है 73 नंबर, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो 73 का आंसर बी हो जाएगा, मेघालय में, मेघालय में। अगला पॉइंट है 74 नंबर, इनमें कौन सुमेलित नहीं है। तो 74 का आंसर सी जो है, मझगांव डॉक लिमिटेड जो है वो गोवा में स्थित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। 74 का आंसर सी, बाद बाकी सारे सुमेलित है, लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या। तो 75 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, 9। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है, ठीक है, ज्वार नद मुख बनाती है। तो 76 का आंसर बी हो जाएगा, ताप्ती, मतलब एस्चुरी बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती होती है, डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती है। 77 नंबर, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो 77 का आंसर ए हो जाएगा, चंबल, चंबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 78, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो 78 का आंसर ए हो जाएगा, असम में, असम में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, सुंदर वन पाए जाते हैं, सुंदर वन में कौन से वन पाए जाते हैं। तो 79 का आंसर ए हो जाएगा, मैनग्रोव वन जो है वो सुंदर वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, वह कौन सा है। तो 80 का आंसर ए हो जाएगा, केरल, केरल में थोरियम सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है 81 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी जो है वो ताप्ती है और नर्मदा भी है, ये भी याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं, एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है 82 नंबर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस लिए विख्यात है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस लिए विख्यात है। तो वो जो है 82 का आंसर जो होगा आपका वो होगा सी नंबर, श्वेत क्रांति के लिए। श्वेत मतलब दूध से संबंधित है। ये थोड़ा सा फोटो अच्छा नहीं है इसलिए सॉरी। नेक्स्ट 83 नंबर, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आवृत्ति के आधार पर भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है कौन सा, ठीक है। तो 83 का आंसर बी हो जाएगा, हिमालय और कच्छ क्षेत्र, हिमालय और कच्छ क्षेत्र, ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 84 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो 84 का आंसर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी मूसी नदी, पर यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। कावेरी हेमावती सही है, महानदी मांड, कृष्णा मालप्रभा, ये सब सहायक नदियाँ हैं, लेकिन गोदावरी की मूसी नदी नहीं है, ठीक है। 85 नंबर है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो 85 का आंसर डी होगा, गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे
छोटी आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित का है तो इन चारों ऑप्शन में से देखना है, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो 86 का आंसर ए होगा रेणुका, रेणुका। अगला पॉइंट है 87 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? भारत से नहीं है तो 87 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है 88 नंबर, अरुणाचल प्रदेश की फुटुंगोट्टो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो 88 का आंसर सी होगा, दीक्षी नदी पर, दीक्षी नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट है 89 नंबर, भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो 89 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगला पॉइंट है 90 नंबर, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक, तो 90 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली, अरावली जो राजस्थान एरिया में है, ठीक है, जो भारत की सबसे पुरानी है। अगला पॉइंट है बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो 91 का आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 92 नंबर, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई है, अनाई। नेक्स्ट है 94 नंबर, लक्षद्वीप निर्मित है किन चट्टानों से? तो 94 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्रवाल भित्ति से निर्मित है ये लक्षद्वीप ये राज्य। नेक्स्ट है 95 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो 95 का आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है 96 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुयिक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? ठीक, तो 96 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टोडा हो जाएगा, टोडा। अगला पॉइंट है 97 नंबर, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, बारामूला किस नदी के किनारे है? तो 97 का आंसर ए हो जाएगा, झेलम नदी, झेलम नदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन है आज का, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? ठीक है ना, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? तो 98 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कोरापुट निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? बीबीआई क्वेश्चन है, कोरापुट निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो 99 का आंसर ए हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए। बीबीआई क्वेश्चन है कोरापुट। अगला पॉइंट है 100 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? ठीक है, नमी प्राप्त करता है। तो 100 का आंसर जो हो जाएगा आज ये सी हो जाएगा, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। तो ये रहा आपका फटाफट 100 क्वेश्चन का जो सेशन था वो मैंने करा दिया। अब इसके बाद जो है 101 से मैं पूछे गए प्रश्नों का संकलन आगे कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। टाइम की कमी रहने के कारण मैं आज 100 क्वेश्चन ही करा रहा हूं और ये फटाफट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे बिहार रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का संकलन है। तो देखना ना भूले, बीपीएससी टीचर्स और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शाम को फिर से वीडियो डाला जाएगा, ठीक है, सुबह शाम एक एक वीडियो आप लोग लगातार देखते रहिए और बने रहिए केआरसी के साथ। धन्यवाद।